नमस्कार मित्रों। आज हम हमारे जो थर्ड ग्रेड रीट लेवल 1 में एक टॉपिक है टीचिंग मेथड्स। हर एक सब्जेक्ट की सामाजिक विज्ञान हो गया, इंग्लिश, हिंदी और विज्ञान, इन विषयों के जो शिक्षण विधियाँ है, अब आज से हम थोड़ा थोड़ा उनके बारे में भी पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो हम ये जितना हो सकेगा हम रीट का जो सिलेबस है वो भी अपने चैनल पर अपलोड करेंगे। वो सारा कंटेंट अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप इस चैनल को भरपूर सपोर्ट दीजिएगा। और ये जैसे मैंने कुछ नोट्स प्रिपेयर किए हैं हस्तलिखित अपने हाथों से लिखे हुए, तो एक बार आज हम इंग्लिश के टीचिंग मेथड्स, इंग्लिश की जो शिक्षण विधियाँ उनका शुभारंभ करने वाले हैं। तो आप लोगों को कैसा लगता है एक बार तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए और अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश की जो टीचिंग मेथड्स है उसमें से भी भर के क्वेश्चन एग्ज़ाम में रीट में आपको देखने को मिलते हैं। तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि कैसा क्या है पढ़ाने का तरीका और कैसे क्या समझ में आया है। तो अब हम वक्त ज़ाया न करते हुए स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। देखो, इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसको पढ़ाने के कुछ प्रिंसिपल से कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें हमें पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। वो उसमें से डायरेक्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अब सबसे पहले सबसे पहले तो इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज के भी कुछ पार्ट्स होते हैं, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। भाषा, हम भाषाओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश जैसे दो भाषाएं, तो इन दो भाषाओं और एक संस्कृत, तो जिनके संस्कृत तो ऑप्शन में है वो संस्कृत पढ़ेंगे और जिनके इंग्लिश है वो इंग्लिश पढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसे लैंग्वेज है तो लैंग्वेज के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। भाषा, सबसे पहले तो लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज मतलब कि भाषा क्या होती है। भाषा एक तरीके से कहा जाए तो बोलने का एक तरीका है या फिर विचारों को आदान प्रदान करने का एक तरीका, एक माध्यम है। भाषा विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज़। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि भाषाओं के जो भाषा है उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से, उसके भाग कौन कौन से हैं। सबसे इंग्लिश में हम पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट नंबर पे फोनोलॉजी। फोनोलॉजी का मीन्स जैसे फ़ोन पे हम क्या करते हैं, साउंड निकलती है, जैसे इसको समझने की कैसे कोशिश करेंगे। फ़ोन पे बात करते हैं हम तो उससे क्या साउंड निकलती है, बात करते हैं अपन। तो फोनोलॉजी का मीन्स क्या होता है, बेसिक साउंड। इट इज़ रिलेट्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द लेटर्स एंड साउंड। ये किससे संबंधित है, रिलेशनशिप मीन्स दोनों के बीच में संबंध है। किसके बीच में, लेटर्स मीन्स होता है जो जैसे अल्फ़ाबेट, जैसे कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, ये एंड साउंड के बीच में क्या एक संबंध है, उससे संबंधित है। फोनेम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। अब फोनेम है वो एक साउंड की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, ध्वनिग्राम कहा जाता है इसे, सबसे छोटी इकाई है ध्वनि की। दूसरे नंबर पे आता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मीन्स होता है शब्द रचना, आकृति विज्ञान, शेप। मॉर्फोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट, स्टडी ऑफ स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन स्पीच एंड राइटिंग। ये क्या है, स्टडी करना किसकी, जो मीनिंगफुल यूनिट है, इकाई, मीनिंगफुल इकाई है स्पीच, भाषण और लेखन की जो अर्थपूर्ण एक तरीके से कह सकते हैं अर्थपूर्ण जो इकाई है वो क्या है, मॉर्फोलॉजी, आकृति विज्ञान, शब्द विज्ञान। मॉर्फिम, अब क्या मॉर्फिम शब्द का सबसे छोटा भाग है जिसका अपना अर्थ है मॉर्फिम। वहाँ पे क्या है था फोनेम, और यहाँ पे क्या मॉर्फिम।
शब्द का सबसे छोटा भाग जिसका अपना अर्थ हो। रिलेट्स टू द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। अब नेक्स्ट है सिंटेक्स। सिंटेक्स इसका ग्रामर के सेंस में, ग्रामर मीन्स व्याकरण के सेंस में। इट इज़ सेट ऑफ रूल्स। ये क्या है? सिंटेक्स क्या है? सेट ऑफ कुछ नियमों का क्या एक सेट है। दैट आर यूज टू, जिसको इसका उपयोग किया जाता है किसको डिस्क्राइब करने में। डिस्क्राइब मतलब वर्णन करने में, समझाने में, अर्थ को समझाने में। एक्सप्लेन द वेज इन विच द वर्ड्स आर रिलेटेड इन अ सेंटेंस। एक तरीका बताता है ये कि जो वर्ड्स सेंटेंस में दे रखे हैं उनकी मीनिंग क्या क्या है, उनको एक्सप्लेन करने का। अब उनको एक्सप्लेन कैसे करना है? कुछ नियमों के, सेट ऑफ रूल्स, कुछ नियमों के द्वारा। तो वो क्या है? वो सिंटेक्स है, वो ग्रामर में यूज़ किए जाते हैं। सेमेंटिक्स, द वे वेयर लैंग्वेज कन्वेज द मीनिंग। सेमेंटिक्स का मीन्स क्या होता है? जब एक ऐसा तरीका जिसमें भाषा क्या करती है? अपना अर्थ बताती है। भाषा क्या करती है? अर्थ बताती है। वो क्या है? सेमेंटिक्स। द वे वेयर लैंग्वेज कन्वे, कन्वे का मीन्स बताना, प्रदर्शित करना, एक मीनिंग अपना। फिर आगे प्रैग्मेटिक्स, एप्रोप्रिएट वर्ड की चॉइस, चयन करना। प्रैग्मेटिक्स का मीन्स क्या होता है? चयन करना, चॉइस करना। एप्रोप्रिएट वर्ड, उचित शब्दों का चयन करना। द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द साइंस in the context and text। the study of the relationship between sign, ठीक है, sign in the context and text, ठीक है। context means जो हम पढ़ रहे हैं, जो लिखा हुआ है, और context means इस संदर्भ में, ठीक है। appropriate कौन कौन से उचित शब्द है उनका चयन करना, ठीक है। फिर अब देखो नेक्स्ट है अपना, अब प्रिंसिपल आ जाते हैं मेन। वो तो थोड़ा सा एक बेसिक पार्ट था उसका। अब ये है प्रिंसिपल्स जो इंग्लिश टीचिंग मेथड, टीचिंग के जो प्रिंसिपल्स है वो कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज लगभग हम 2 प्रिंसिपल एक बार थोड़ा सा पढ़ लेंगे, फिर उसके पश्चात छोटे छोटे वीडियो डालते रहेंगे। तो उससे 12-12 मिनट 10-10 मिनट के वीडियोज़ हम डालते रहेंगे, तो फटाफट रिविज़न भी हो जाएगा और फटाफट पढ़ भी लेंगे। सबसे फर्स्ट है प्रिंसिपल्स में आता है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा का सिद्धांत। मोटिवेशन को क्या कहा जाता है? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा मीन्स किसी व्यक्ति को इन्फ्लुएंस करना, उसके ऊपर उसको इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना, मतलब कि प्रभावित करना उसे कि वो किसी कार्य को करने के लिए उसमें इच्छा जागृत होने लग जाए। तो एक तरीके से अपने शब्दों में कहा जाए तो मोटिवेशन वही होता है। तो अब इंग्लिश में क्या है? ए स्टूडेंट कैन हिमसेल्फ लर्न ए लैंग्वेज। अब बच्चों को क्या करना है? हमें लैंग्वेज सिखानी है, भाषा सिखानी है। तो ए स्टूडेंट कैन हिमसेल्फ लर्न ए लैंग्वेज इफ़ ही मोटिवेटेड बाय टीचर। अगर कोई बच्चा नई भाषा सीखना चाहता है तो उसके अध्यापक को, उसका अध्यापक अगर उसे मोटिवेट कर देगा, अभिप्रेरित कर देगा, इंस्पायर्ड कर देगा, तो वो बच्चा क्या कर लेगा? इजीली, आसानी से भाषा सीख जाएगा, टू लर्न द लैंग्वेज। अब देखो, अब इसमें मोटिवेशन के टाइप्स है। अब मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के प्रकार, यहाँ 2 प्रकार है। एक तो है एक्सटर्नल मोटिवेशन, बाह्य अभिप्रेरणा, और एक है इंटरनल मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा। अब देखिए, समटाइम लर्नर नीड टू बी एक्सटर्नल मोटिवेशन टू अचीव ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। कभी कभी क्या होता है कि लर्नर मीन्स जो विद्यार्थी है, उसे बाह्य अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, किसी उपलब्धि को किसी विशेष उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में। तो अगर उसका अध्यापक उसे मोटिवेट करेगा तो वो आराम से उसे प्राप्त कर लेगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज को इसे प्राप्त करने के लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन क्रिएटेड बाय इंग्लिश टीचर। अब एक्सटर्नल मोटिवेशन कौन क्रिएट करेगा? कौन ऐसा वातावरण कौन बनाएगा? अंग्रेजी का अध्यापक। फिर है इंटरनल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन मीन्स यहाँ पे कोई अध्यापक की भूमिका नहीं होती है, कोई अध्यापक नहीं होता है। जो बालक है वो खुद, आंतरिक अभिप्रेरणा, बालक के अंदर से, खुद के अंदर से ये ऑटोमेटिक ये अभिप्रेरणा जागृत होती है कि जैसे इट इज़ रिलेटेड टू द इंटरनल नेचर ऑफ द इंडिविजुअल इमोशंस। इंडिविजुअल्स इमोशन में अपनी खुद की आंतरिक भावनाओं से व्यक्ति क्या करता है? कुछ सीखने का प्रयास करता है। चाइल्ड्स ओन एम्बिशन एंड डिज़ायर मोटिवेट हिम। अपनी खुद की एम्बिशन का मीन्स होता है यहाँ पे
एक तरीके से एम्बिशंस का मीन्स भी है ना इच्छा ही होता है, अपनी इच्छा ही होता है, और डिज़ायर मीन्स भी लगभग इच्छा ही होता है। दोनों सेम मिलते मिलते वर्ड। एम्बिशंस मीन्स किसी चीज़ को पाने की है ना कि उत्सुकता, वो कहलाता है एम्बिशंस, और उसे मोटिवेट करती है कि अरे यार मुझे ये इस बार मुझे 5वीं क्लास में अच्छे मार्क्स लाने हैं, इस बार मुझे बोर्ड क्लास में अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो ये क्या उसके अंदर से है ना वो सोचता है, और अभी प्रेरणा जागृत होती है, और वो बच्चे क्या करने लगता है, पढ़ने लगता है, उसके लिए काम करने लगता है। अब देखो मोटिवेशन की टेक्निक्स कौन कौन सी। मोटिवेशन की 4 टेक्निक्स है। जैसे सबसे फर्स्ट है एक्सपेक्टेंसी टेक्निक्स। एक्सपेक्टेंसी का मीन्स होता है उम्मीद, एक्सपेक्टेशंस का मीन्स होता है उम्मीद। एम्फेसिस, ये किस पे एम्फेसिस जोर डालती है, एम्फेसिस ऑन फॉर्मुलेट क्लियर कट गोल बिफोर स्टूडेंट। क्लियर कट गोल एक उद्देश्य को छात्रों के समक्ष तैयार करती है, उस पर जोर देती है। अराउजिंग टेक्निक्स मतलब भावना या विचार उत्पन्न करना। अराउजिंग का मीन्स होता है उत्पन्न करना, किसी चीज़ की उत्पत्ति करना, भावना या विचार जैसे, तो उनको उत्पन्न करना वो कहलाता है अराउजिंग टेक्निक्स। अराउज मीन्स उत्पन्न होना, पैदा होना। अराउज स्टूडेंट्स फ्रॉम ए स्टेट ऑफ स्लीपीनेस, फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी एंड क्रिएट ए इंटरेस्ट टू लर्न द लैंग्वेज। जैसे विद्यार्थी के अंदर क्या होता है कि स्लीपीनेस का मीन्स होता है एक उबासी टाइप की स्थिति हो जाना, जैसे कि नींद आने जैसी। फ्रस्ट्रेशन का मीन्स होता है, फ्रस्ट्रेशन जैसे होता ही नहीं होता है, अपन समझते हैं फ्रस्ट्रेशन का मीन्स क्या होता है कि ये तो फ्रस्ट्रेट हो गया, काफ़ी मतलब एक तरीके से नाराज़ हो गया, फ्रस्ट्रेट किसी उद्देश्य को लेकर। एंग्जाइटी मीन्स होता है चिंता, और क्रिएट, और ये चीज़ें क्या करती है, और क्रिएट इंटरेस्ट, रुचि पैदा करती है भाषा को सीखने की। मुझे ज़्यादा चिंता हो रही, मुझे ज़्यादा उबासी आ रही, आलसपन आ रहा है, तो मैं अगर ऐसा ही होगा तो मैं लैंग्वेज कैसे सीखूंगा। तो इससे वो इनको हटाता है, और एक लैंग्वेज सीखने का उसमें इंटरेस्ट जागता है, मतलब रुचि उत्पन्न होती है। लर्न द लैंग्वेज इन दिस टीचर कैन यूज़ द फॉलोइंग। अब इसमें टीचर क्या कर सकता है, टीचर मॉडल का यूज़ कर सकता है, चार्ट्स, मैप्स। पहले तो ये क्या है, छात्र को बोरिंग लगेंगे, लेकिन बाद में जब टीचर अब इनका प्रयोग करेगा तो वो उसमें इंटरेस्ट पैदा करेगा भाषा सीखने के लिए। मैप्स, ऑडियो विजुअल एड्स, पिक्चर्स, डायग्राम क्या क्या होते हैं, इनके बारे में सब डिटेल से बाद में पढ़ेंगे हम लोग। अब इंसेंटिव टेक्निक्स में होता है, इंसेंटिव का मीन्स होता है प्रोत्साहन। अब इन निम्नलिखित डिवाइस उपकरणों को यूज़ करके, प्रयोग करके प्रोत्साहित किया जा सकता है। जैसे रिवार्ड देके, उसको अवार्ड देके, रिवार्ड मीन्स इनाम देके, पुरस्कार देके, अवार्ड ठीक है, प्राइज़ देके, प्रेज मीन्स उसको उसकी तारीफ़ करके, उसको बढ़िया पनिशमेंट देके, या हो सकता है पनिशमेंट ज़्यादा नहीं मान रहा है तो फिर पनिशमेंट, अच्छी ग्रेड देके, और अच्छा कंपटीशन करवा के। अब वेरिड टेक्निक्स में क्या क्या आता है, जैसे सिंगल टेक्निक्स, तरह तरह की चेंज होना। सिंगल टेक्निक्स यूज बाय द इंग्लिश टीचर में ब्रिंग बोर्डम। कोई एक ही टेक्निक अगर कोई इंग्लिश टीचर यूज़ कर रहा है तो वो उसे बोर कर देगी। जैसे ब्रिंग बोर्डम, उसे बोर कर देगी। फैटिग्यू मीन्स थका देगी। मोनोटोनी मीन्स एक उदासीन कर देगी, और उदासीन नीरस कर देगी। मोनोटोनी का मीन्स होता है नीरस। फॉर इफेक्टिव वेरी टीचिंग टेक्निक्स आर यूज्ड। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, वेरिड मीन्स तरह तरह की, अलग अलग टीचर को उसे पढ़ाने के लिए, लैंग्वेज सिखाने के लिए अलग अलग वेरिड टीचिंग टेक्निक का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब वैरायटी कैसे आएगी बच्चों में, किस प्रोसेस के थ्रू कैसे चेंज होगा, तो दिस चेंज कैन बी, ये परिवर्तन कितने टाइप का होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है। सब्जेक्ट मैटर में चेंज होना, चेंज कर दो आप, या मेथड्स में चेंज करो पढ़ाने के, टेक्निक्स और डिवाइस में चेंज करो। सब्जेक्ट मेथड में चेंज, मेथड्स, टेक्निक और डिवाइस में चेंज करना। तो अब ये हम अगला प्रिंसिपल पढ़ेंगे, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरलनेस, इसके बारे में डिटेल से। तो आज हमारा वीडियो यहीं तक रहेगा। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले टीचिंग प्रिंसिपल के साथ। जय हिंद, जय भारत।